सन 1990 का एक दौर ऐसा था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार तथा रामविलास पासवान की तूती बोती थी। तीनों ने मिलकर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस को खत्म कर बिहार में जनता दल की सरकार बनाई। बिहार को विकसित करने का बीड़ा उठाया और बहुत हद तक सफलता भी मिली, लेकिन बीच में ही इन तीनों नेताओं में आपसी तालमेल नहीं बैठने के कारण अलग होना पड़ा। हालांकि अलग रहकर भी तीनों ने अपने अपने स्तर से विकास का काम किया। अब दौर 2020-21 का है, जब इतिहास पुनः दोहराने जा रहा है। बिहार के तीन होनहार नौजवान राजनेताओं का, जिन पर बिहार की निगाहें टिकी हुई हैं। इन लोगों में जज्बा है बिहार को विकसित राज्य बनाने का, बिहार के लिए कुछ कर गुजरने का। ये तीनों युवा राजनेता हैं, पासवान के चिराग पासवान, लालू के लाल तेजस्वी यादव तथा JNU के होनहार छात्र कन्हैया कुमार। तो मेरा आज का वीडियो इन तीनों युवा राजनेताओं पर आधारित है। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे। और हाँ, आपसे आग्रह है कि अभी तक मेरे चैनल अनुपम ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन का अवश्य दबा दें, जिससे इसी तरह के ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। बिहार के युवा राजनेता नंबर 3 पर जो स्थान उभर कर आता है वह है पासवान के चिराग पासवान। चिराग पासवान एक अभिनेता के साथ साथ एक कुशल और युवा राजनेता है। वे सोचे भी नहीं थे कि उन्हें राजनेता बनना है। वे तो मॉडलिंग तथा अभिनय का रास्ता पसंद करते थे। उन्हें इसमें कुछ कामयाबी भी मिली थी जब कंगना रनावत के साथ लीड रोल में फिल्म मिले न मिले हम में काम किया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर थी। उनकी ये फिल्म फ्लॉप कर गई। दूसरी तरफ पिता रामविलास पासवान का स्वास्थ्य की चिंता उन्हें सताने लगी। मजबूरन वे अभिनय की दुनिया को अलविदा कर राजनीति में आ गए। अपने पिता की विरासत को उन्होंने बड़ी कुशलता से संभाली और वर्ष 2014 लोकसभा के जमुई सीट से सांसद बने। तब से अभी भी जमुई के सांसद बने हुए हैं। वर्तमान में चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान तथा माता रीना पासवान है। चिराग पासवान का कोई भाई नहीं है। उनकी 4 बहनें हैं, निशा पासवान, ईशा पासवान, आशा पासवान तथा उषा पासवान। चिराग पासवान की शुरुआती शिक्षा नई दिल्ली के एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कंप्यूटर साइंस से की। चिराग पासवान जी इंजीनियरिंग करने के बाद अभिनेता बनने का निश्चय किया और वे बॉलीवुड में एंट्री मारी। सन 2011 में कंगना रनावत के साथ एक फिल्म मिले न मिले हम में काम किया, लेकिन यह फिल्म नहीं चली, जिसके कारण उन्हें काफी निराशा हुई। वे फिल्मों में अपना कैरियर असुरक्षित महसूस करने लगे। दूसरी तरफ अपने पिता की विरासत में अपने कैरियर को सुरक्षित महसूस किया। फलतः वे अपने पिता श्री रामविलास पासवान के साथ आ गए। लोगों ने, खासकर पिछले एवं छोटे जाति के लोगों ने उन्हें सर आंखों पर लिया और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जमुई से दिल्ली लोकसभा में भेजने का काम किया। लेकिन वर्ष 2020 में उनके पिता श्री रामविलास पासवान का छाया उनके सर से उठ गया। पार्टी भी बिखर गई, लेकिन चिराग पासवान में वो ताकत है कि फिर से अपनी पूरी जोश और उमंग के साथ एक बार फिर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और बिहार की विकास में अहम भूमिका अदा करेंगे। बिहार के युवा राजनीतिज्ञ नंबर 2 पर जो नाम उभर कर आता है वह है जवाहरलाल विश्वविद्यालय का एक होनहार छात्र एवं कुशल प्रवक्ता कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार का जन्म 13 जनवरी 1987 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के गांव में हुआ है। यह गांव तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां CPI को काफी समर्थन दिया जाता है। कन्हैया कुमार के पिता श्री जयशंकर सिंह को पैरालिसिस है और वे काफी सालों से बिस्तर पर रहते हैं। कन्हैया कुमार की माता मीना देवी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। वहीं उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। कन्हैया कुमार की पढ़ाई बरौनी के RKC हाई स्कूल से हुई। अपने स्कूल के दिनों में कन्हैया कुमार अभिनय में रुचि रखते थे और इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। सन 2002 में कन्हैया कुमार ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां से उनके छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। कन्हैया कुमार भूगोल में ग्रेजुएट हैं। पटना में अध्ययन के दौरान कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य बने। पटना से पोस्ट ग्रेजुएट खत्म करने के बाद कन्हैया कुमार ने JNU दिल्ली में अफ्रीकन स्टडीज के लिए PhD के लिए एडमिशन ले लिया। 2015 में कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के ऐसे पहले सदस्य बने जो JNU में छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए।
उन्होंने इस पद के लिए AISA, ABVP, SFI और NSUI के सदस्यों को हराया। कन्हैया कुमार के दोस्त और अन्य लोग उन्हें बेहतरीन वक्ता कहते हैं। उनके चुनाव के एक दिन पहले दी गई उनकी स्पीच उनके चुनाव जीतने के कारण मानी जाती है। वर्ष 2020 के लोकसभा सीट के बेगूसराय से भाजपा के दबंग नेता श्री गिरिराज सिंह के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से टिकट दिया गया, लेकिन कन्हैया कुमार हार गए। कोई बात नहीं, कन्हैया कुमार ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। वे बिहार के विकास के लिए तत्पर हैं और धर्मांधों और कट्टरपंथियों से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। बिहार के युवा राजनीतिज्ञ, बिहार की धड़कन नंबर 1 पर जो स्थान उभर कर आता है वह है लालू के लाल युवा राजनेता तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव एक राजनेता तथा वर्तमान में बिहार के विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष हैं। वे बिहार विधानसभा में राघोपुर से विधायक हैं। तेजस्वी यादव सबसे कम उम्र के युवा उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वे एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं। उन्होंने दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए IPL भी खेला है। बिहार में पिता की राजनीति विरासत को छोड़कर तेजस्वी ने दिल्ली में अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। हालांकि वे पढ़ाई में 9वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए और क्रिकेट की तरफ कदम बढ़ा लिया। इसके बाद वे अंडर 15 टीम का हिस्सा बने, फिर झारखंड की तरफ से अंडर 19 टीम की तरफ से खेले और इसी दौरान IPL के लिए दिल्ली डेयर डेविल्स से जुड़े। तेजस्वी 2008 से 12 तक 4 सीजन तक दिल्ली डेयर डेविल्स का हिस्सा बने। हालांकि उन्हें कभी भी टीम की प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। वे मध्य क्रम के बल्लेबाजी के अलावा वह गेंदबाजी भी अच्छे करते थे। तेजस्वी यादव का जन्म 10 नवंबर 1989 को फुलवरिया गांव, जिला गोपालगंज, बिहार में हुआ है। उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव तथा माता श्रीमती राबड़ी देवी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी यादव की रुचि बचपन से ही क्रिकेट में रही है। ये रुचि उनकी पढ़ाई के लिए बाधा बनी और वे मात्र 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाए। इतनी कम पढ़ाई करने के बावजूद वे कुशल वक्ता भी है। वे जब बोलने लगते हैं तो बड़े बड़े विद्वान भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। तेजस्वी यादव की प्रतिभा आज किसी से छिपी नहीं है। वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम निष्पक्ष रहता तो तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री रहते। तेजस्वी यादव अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, इसलिए उन्हें परिवार से काफी प्यार और दुलार मिलता है। आज पूरा बिहार तेजस्वी यादव की प्रतिभा का गुणगान करते नहीं थकता। वे सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। आने वाले दिनों में बिहार में उनका क्या योगदान रहेगा वह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव बिहार के विकास पुरुष अवश्य साबित होंगे। अगर तीनों युवा नेता एक साथ एक मंच पर आकर काम करें तो बिहार की दशा और दिशा दोनों में काफी सुधार हो सकता है। तो कमेंट कर बताएं कि इन तीनों युवा नेताओं में कौन से नेता आपको सबसे अच्छे लगते हैं।